हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उमाकांत पंड्या। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट थर्ड। आइए देखते हैं पार्ट थर्ड में हमें यहां पर क्या दे रखा है। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। हमें यहां पर एक साइड लेफ्ट हैंड साइड दी गई है, दूसरी राइट हैंड साइड दी गई है और ये दोनों ही साइड्स इक्वल है यानी कि बराबर है। अब हमें यहां पर इस लेफ्ट हैंड साइड को इस राइट हैंड साइड के रूप में परिवर्तित करना है, यानी आपको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके ये राइट हैंड साइड में जो आपका 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा लिखा हुआ है इस रूप में परिवर्तित करना है। आइए इसको किस प्रकार से हम परिवर्तित कर सकते हैं इसको यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहला काम करना है, आपको जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दे रखा है उसको आप यहां पर लिख लीजिए। क्या दे रखा है? tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा। अब सबसे पहला काम क्या होता है, हमारे पास में जो भी ये आपको दे रखे tan थीटा कॉट थीटा इनको साइन और कॉस में परिवर्तित करना है। तो सबसे पहला काम यही कर लेते हैं कि हम tan थीटा और कॉट थीटा को साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं। tan थीटा को परिवर्तन करने पर क्या हो जाएगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा को परिवर्तित करने पर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट थीटा को चेंज करने पर हो गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा को चेंज करने पर हो गया साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब हमें क्या करना है, ये दोनों तरफ आप देखिए दोनों ही आपकी भिन्न के रूप में ये संख्या दे रखी है। तो हमें यहां क्या करना है, यहां पर हमें ये जो दे रखा है इसका एलसीएम लेना है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर वाली स्थिति जैसे है वैसे ही आप लिख लीजिए। ऊपर क्या दे रखा है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब यहां ध्यान दीजिए ये 1 दे रखा है, हमेशा आप इसके नीचे 1 रख दीजिए, इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 1/1 का मतलब वैल्यू अभी भी 1 है। अब इस प्रकार से करने के बाद ही आप इसका एलसीएम लीजिए, जिससे गलती होने के कोई चांस नहीं रहते। यहां एलसीएम 1 और साइन थीटा का एलसीएम कितना आ गया? साइन थीटा। साइन थीटा में 1 का भाग देने पर आ गया साइन थीटा और साइन थीटा का 1 में मल्टीप्लाई करने पर हो गया साइन थीटा माइनस साइन थीटा में साइन थीटा का भाग देने पर 1 और 1 का कॉस थीटा में मल्टीप्लाई करने पर हो गया कॉस थीटा प्लस का प्लस। यहां भी इसी प्रकार से करना है, ये जो स्थिति है ऊपर वाली वैसी रहने दीजिए। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बटा यहां पर भी 1/1 कर दीजिए। यहां पर 1 और कॉस थीटा का एलसीएम लेने पर आ गया कॉस थीटा। कॉस थीटा 1 का कॉस थीटा में भाग देने पर आ गया कॉस थीटा और कॉस थीटा का 1 में मल्टीप्लाई करने पर हो गया कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा में कॉस थीटा का भाग देने पर 1 और 1 का साइन थीटा में मल्टीप्लाई करने पर हो गया साइन थीटा। हमने यहां तक इसको सॉल्व कर लिया। अब आगे क्या करेंगे वो देखिए। अब इसका क्या किया जा सकता है, तो ये दोनों स्थिति आप देखिए और आप स्वयं तय कीजिए कि इसका हम आगे किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो यहां देखिए ये वाली संख्या भी भिन्न में और ये संख्या भी भिन्न में, तो हम क्या कर देते हैं इसका व्युत्क्रम यानी कि मल्टीप्लाई के भाग के रूप में, तो हम इसको मल्टीप्लाई के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। पहले इस साइड को करते हैं। तो यहां क्या दे रखा है देखिए, साइन थीटा बटा
कॉस थीटा इंटू, ये नीचे जो फ्रैक्शन में या भिन्न में है उसको चेंज करने पर साइन थीटा आपका ऊपर आ गया, ये हो गया साइन थीटा, और जो अंश में था वो हर की जगह आ गया, यानी यहां हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको हल कर लिया, इसी प्रकार से इसको भी कर लीजिए, बीच में प्लस का निशान है, प्लस लगा लीजिए। यहां पर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, मल्टीप्लाई में चेंज करने पर ये फ्रैक्शन में कॉस थीटा आपका ऊपर की तरफ आ गया, तो ये हो गया कॉस थीटा बटा, ये नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब बताइए अब क्या किया जा सकता है, इसका मल्टीप्लाई और इनमें भी मल्टीप्लाई, पहले इनका एक दूसरे में गुणा कर लीजिए। साइन थीटा का साइन थीटा में मल्टीप्लाई करने पर आ गया साइन स्क्वायर थीटा बटा, इसमें इसका मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आप जैसा है वैसा ही लिख दीजिए, यहां पर आपको इसका मल्टीप्लाई नहीं करना है। ये थोड़ी सी कुछ बातें हैं जो आपको सवाल को सरल बनाने के लिए कुछ बातें आपको याद रखनी है, तो इसका मल्टीप्लाई आपको यहां पर नहीं करना है। अब देखिए आगे, प्लस का प्लस, कॉस थीटा में कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करने पर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बटा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करने पर जैसी स्थिति वैसा लिख दीजिए साइन थीटा, और यहां लिखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब क्या होता है, ये दोनों संख्या आपकी भिन्न के रूप में और या प्लस दे रखा है, यानी इन दोनों का लेना है हमें एलसीएम। पर यहां स्थिति पर ध्यान दीजिए, यहां प्लस का साइन थीटा है और यहां जो कोष्टक में है वो माइनस का साइन थीटा है, यहां माइनस का कॉस थीटा है और यहां पर प्लस का कॉस थीटा है। यदि हम कुछ इस प्रकार से करें कि ये दोनों एक समान हो जाए तो हमारे यहां एलसीएम में बड़ी सरलता हो जाएगी। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहां से चिन्ह परिवर्तित कर सकते हैं, यानी कि आपका अंश और हर में किसी समान संख्या का आप मल्टीप्लाई करते हो तो इस अंश और हर में किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसको एक तरह से पहले समझ लीजिए संख्या के माध्यम से। जैसे मान लीजिए ये कॉस है, ये संख्या है, आपको मैं जो बता रहा हूं उससे सरलता हो जाएगी कि मैंने यहां पर चिन्ह जैसे ही चेंज किया तो क्या मैं प्लस का माइनस कर सकता हूं या नहीं कर सकता, ये बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कोई संख्या होती है आपके भिन्न के रूप में, मान लीजिए कॉस के बराबर यहां आपके पास कोई संख्या होती 6 और इसका हो जाता आपका स्क्वायर बटा, यहां देखिए नीचे साइन दे रखा है, इसको समझ लीजिए कि संख्या होती है आपके पास में 3। यहां देखिए कॉस दे रखा, कॉस कितना हो जाता, कॉस हमने माना है 6 तो 6 हो जाता, माइनस साइन कितना हो जाता, साइन हमने 3 माना 3 हो जाता। कुछ इस प्रकार की आपके पास में संख्या होती है। अब हम इसको हल करते हैं, क्या है चिन्ह आपके पास में प्लस, यानी कि आप ये समझिए यहां प्लस दे रखा है, यानी कि आपका ये वाला भी प्लस में है संख्या और ये संख्या भी आपकी प्लस में। अब समझिए इसको हल करेंगे क्या आएगा, 6 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 36 बटा, अब यहां देखिए ये कोष्टक पहले हल करेंगे, 6 में से 3 गए क्या बचा 3, और इनके और इसके बीच में क्या संबंध है मल्टीप्लाई का, तो 3। अब इसको हल करते हैं तो 36 में से हम भाग देंगे 9 का, 3 तिया 9 और इसका मान आ गया 9 छक 36 यानी कि 4, यानी कि ये वाली स्थिति होगी। अब मैं ये चाहता हूं यहां कि इसके चिन्ह में प्लस नहीं रहे माइनस रहे, यानी आप क्या कहेंगे माइनस अकेला नहीं, समझ लीजिए -1 का दोनों में मल्टीप्लाई कर रहे, पर सिर्फ ये अंडरस्टैंड बात है कि इसके साथ 1 है तो दोनों ही तरफ -1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यदि मैं इसका -1 की मल्टीप्लाई करता हूं तो ये संख्या क्या हो जाएगी -6 हो जाएगी, यहां पर भी क्या आ जाएगा, अब यहां ध्यान देना माइनस का मतलब ये प्लस की संख्या वो आपकी बार में यहां माइनस होगा, ये 6 से है वो यहां माइनस हो जाएगा, और ये जो 3 है वो क्या हो जाएगा प्लस। यहां जैसे ही यहां समझिए इस पूरे में मैं यदि माइनस का, क्योंकि ये पूरी संख्या दे रखी है और माइनस का मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा माइनस, यहां यदि पहले क्या था 3 मैंने अकेला लिया तो यहां 3 था तो ये 3 हो गया माइनस, यहां देखिए ये वाला भी रहने दीजिए, और अब इससे समझिए कि इसको कैसे हल करते हैं।
अब आपके पास में ये संख्या को देखिए, यहां तो ये माइनस में, तो ये माइनस में, इसको मैंने पुनः माइनस में बना दिया। अब देखिए इस पूरे में यहां भी माइनस का मल्टीप्लाई करता हूं और यहां पर भी मैं माइनस का मल्टीप्लाई करता हूं, क्या होता है 6 का स्क्वायर है, यानी 6 में 6 का मल्टीप्लाई करने पर क्या हो गया 36, माइनस और माइनस प्लस हो गया ऊपर वाला। अब नीचे देखिए, इसको मैं हल करता तो क्या आ जाएगा, ये जो आपका साइन थीटा यहां पर प्लस का, इसको मैंने 3 माना है, तो मैंने माइनस का पूरी संख्या में मल्टीप्लाई करने पर ये हो गया माइनस का 3। अब देखिए ये वाला जो प्लस का है वो किसका हो जाएगा, माइनस का 6, यानी माइनस का कौन बन गया, कॉस थीटा। अब ये माइनस से है, वो यहां माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करते तो क्या बन जाता, प्लस, और ये हो जाता 3। अब इसको हल करके देखिए कितना आता है 36 बटा, अब यहां देखिए इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा -3, ये हो गया, -6 में से +3 चला गया, क्या बचा -3। इसको हल करने पर क्या आ गया 36, माइनस और माइनस हो गया आपके पास में प्लस, मल्टीप्लाई करने पर, और ये हो गया प्लस का 9। और इसका उत्तर भी देखेंगे 4 ही आ रहा है, वहां पर भी प्लस का 4 आ रहा है। यानी मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि यहां पर यदि मैं चिन्ह को परिवर्तित कर देता हूं, यानी यहां पर यदि मैंने माइनस लिख दिया, यानी इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, यदि मैंने यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया इसका, तो यहां पर क्या आएगा वो देखिए, अभी इसको प्लस रहने दीजिए, एक स्टेप और हम बढ़ा देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इतना सारा क्यों कर रहे हैं, इसके जैसा बनाने के लिए कि हमको इसको हल करने में सरलता हो जाए। अब देखिए इसकी जगह मैं माइनस रख लेता हूं। अब इसका मतलब क्या हो गया, अब आपको याद रखना कि इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये माइनस हो गया, यानी यहां पर माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको यहां समझने की जरूरत है कि दोनों जगह यहां तो माइनस यहां है, तो इसका मतलब ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। अब यहां लिखिए कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस यहां लग गया, इसका मतलब कॉस के साथ भी आपका माइनस का चिन्ह है, साइन थीटा के साथ भी माइनस का चिन्ह है। पर अब देखिए कोष्टक में जो संख्या है, ये कॉस थीटा आपकी किसकी बन गई, माइनस की। और ये देखिए यहां पर जैसे ये माइनस का बन गया था, ये प्लस का बन गया था, यानी साइन प्लस का बन गया था, कॉस माइनस का बन गया था। तो इसको व्यवस्थित ढंग से जो प्लस वाली संख्या इसको पहले लिख लेते तो यह हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि प्लस का बन चुका, और ये बन गया आपका कॉस थीटा माइनस का। इस प्रकार से ये दोनों संख्या अब आपके पास में सेम होगी। मैं यह समझाना चाह रहा था। अब ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि इस प्रकार से करने पर सवाल करने में सरलता हो जाती है। अब इसको हल कीजिए, अब हल करेंगे तो क्या आएगा बताइए, इसका हम एलसीएम लेते हैं, क्योंकि दोनों ही संख्या भिन्न के रूप में। तो एलसीएम लेने पर क्या आ जाएगा, यहां साइन थीटा और कॉस थीटा दे रखा, दोनों अलग अलग है तो आएंगे जाएंगे, साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, और ये दोनों संख्या सेम है, यानी कि एक आएगी ब्रैकेट वाली साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये एक आ गया। अब ये हो गया इसका एलसीएम, आपको समझ में आ गया होगा, ये कॉस थीटा और साइन थीटा अलग है, साइन थीटा और कॉस थीटा मल्टीप्लाई में आ गए, और ये दोनों सेम है तो इसमें से एक बन गया। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका एलसीएम। अब देखिए यहां इसमें भाग देने पर कॉस थीटा कट गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, बचा क्या साइन थीटा। साइन थीटा का साइन स्क्वायर में मल्टीप्लाई करने पर हो गया साइन क्यूब थीटा, माइनस का माइनस हो गया। यहां देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कट गया, बचा क्या कॉस थीटा। कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर हो गया कॉस क्यूब थीटा। यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब इसको कैसे हल करते हैं वो देखिए, यहां आपको एक और छोटा सा काम करना है जिस पर आपका ध्यान होना चाहिए कि इसको कैसे करते हैं। अब ये जो साइन क्यूब और कॉस क्यूब है, इसको आपको पता होना चाहिए कि ये होता है a की घात 3 माइनस b की घात 3। इसके बराबर में इक्वल में हम क्या लिखते हैं, यहां लिखते हैं a माइनस बी, और यहां लिखते हैं a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये कहां से और कैसे आता है इस पर हम अलग से वीडियो बना देंगे, पर याद रखिए इस प्रकार की स्थिति है, यानी हम यहां पर इसको ये वाला स्वरूप हमारे पास में है, a की घात 3 और b की घात 3 के रूप में ये है, और बदलना ये है,
यानी ए क्या हो जाएगा, ये याद रखिए, ये अब साइन 3 नहीं रहेगा, ए हो गया साइन, ए जहां आएगा वहां लिखेंगे साइन, और जहां पर बी आएगा वहां लिखेंगे हम कॉस, और इस प्रकार से इसको हल करेंगे। यहां आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। अब यहां देखिए ए है तो ए माइनस बी है, यानी लिखेंगे साइन माइनस कॉस, तो यहां लिख दीजिए आप साइन माइनस कॉस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कीजिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आगे क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए किसको माना हमने, साइन को, और साइन पर आपका आएगा स्क्वायर, यहां लिखिए साइन स्क्वायर, ये भी आपका ब्रैकेट में ब्रैकेट कीजिए, प्लस का प्लस, ए बी का मतलब है साइन और कॉस लिखना है आपको, ये ध्यान रखना, साइन थीटा और ये हो गया कॉस थीटा। फिर क्या दे रखा, प्लस, प्लस बी किसको माना आपने, कॉस को, तो यहां लिखिए कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा कि हमने यहां तक क्या किया। अब आगे देखिए इसको कैसे हल करते हैं। अब नीचे क्या आ जाएगा आपका, अब आपका नीचे आ जाएगा यहां पर साइन इंटू कॉस, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहां लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहां पर भी साइन माइनस कॉस, यहां पर भी, और साइन माइनस कॉस यहां भी, ये दोनों ही मल्टीप्लाई में और ये दोनों भी मल्टीप्लाई में, यानी इससे ये वाला कैंसिल हो गया। अब हमारे पास में क्या बचा, इसको सॉल्व कीजिए, ये है साइन स्क्वायर और ये है कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर मिलकर के हमारे पास में हो गए यहां पर एक, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, यदि आप इसको सही ढंग से जमा देते, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर कितना हो जाता है, एक। अब बचा क्या, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटा, नीचे क्या बचा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, हमारी नजर इस पर होनी चाहिए कि हमें करना क्या, क्या लाना है, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब आपको यहां से थोड़ा नॉलेज और चाहिए, यह संख्या आपकी एलसीएम के रूप में है, और इस एलसीएम की संख्या को आप दोनों में अलग अलग लिख सकते हैं। ये एक पार्ट पूरा एक है, एक ये एक संख्या है पूरी, और ये दूसरी संख्या प्लस के बाद में, और ये एक संख्या, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन, ये इसके नीचे लिख सकते हैं, और इसको भी समझना चाहेंगे तो कभी मैं इसको समझा दूंगा कि इससे कैसे लिखा जाता है, वो भी आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे, जरूर हल कर देंगे। अब ये हो गया, आपने 1 के नीचे इसको रख सकते हैं, तो इसको रख दिया हमने, और ये पूरी एक संख्या थी, इसके नीचे भी हम साइन थीटा कॉस थीटा बटे में क्या लिखेंगे, यहां ये वाली संख्या पुनः यहां पर आ सकती है, साइन थीटा कॉस थीटा। अब साइन थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, कैंसिल होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहां कोई वैल्यू नहीं है, प्लस में है, इसकी वैल्यू, ये सेम संख्या का सेम संख्या में भाग देने पर उत्तर आ गया आपके पास में 1, याद रखिए ये हो गया आपके पास में 1। अब फिर यहां ध्यान दीजिए, ये 1 है और ये साइन थीटा और कॉस थीटा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 बटा साइन थीटा, ये मल्टीप्लाई में, तो हम यहां पर मल्टीप्लाई करके 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। 1 में 1 का मल्टीप्लाई करने पर 1 आ गया, साइन में कॉस का मल्टीप्लाई करने पर साइन कॉस पुनः आ जाएगा ये वाला, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर लिखिए प्लस, यहां क्या बच्चा आपके पास में 1। अब 1 बटा साइन थीटा का मतलब क्या होता है, 1 बटा साइन का मतलब होता है कोसेक थीटा, और मल्टीप्लाई में 1 बटा कॉस थीटा का मतलब होता है सेक थीटा प्लस 1। हमने यहां पर लेफ्ट हैंड की साइड के बराबर, राइट हैंड साइड के बराबर इस लेफ्ट हैंड साइड को कर दिया, तो आप यहां लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड इति सिद्धम। मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया है, कुछ समय अधिक लगा हो, और भी कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, मैं आपको प्रत्येक बात को डिटेल से बताऊंगा। और मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।